आइए आगे बढ़ते हैं। अब तो पहला जो तरीका है किसी से बात करने का, मैं आपके लिए भी एक तो चाहूंगा आप कैलकुलेट करें। अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम है तो किसी का भी वो अंडरवेट है। 18.5 से 22.9 है तो व्यक्ति नॉर्मल है। 23 से 24.9 है तो ओवरवेट है। ओबीस 25 से ज्यादा है तो वो ओबीस है, और अगर आप 30 से ज्यादा है तो एक्सट्रीमली ओबीस है। अब मैं यहां पे आपको एक बात बोलना चाहूंगा। हो सकता है मार्केट में आपको बहुत से लोग मिले जो आपको बोले यार हमने तो गूगल पे देखा था कि ये रेंज तो 25 के बाद 25 के बाद ओवरवेट में आती है। मिलेंगे ऐसे लोग। तो पहले आपको ये आप रेंज समझ में आ गई कौन कौन सी है। 18.5 से कम अंडरवेट, 18.5 से 22.9 नॉर्मल, 23 से 24.9 ओवरवेट, 25 से ज्यादा ओबीस, 30 से ज्यादा जय जयकार। एक क्वेरी मैं आपको खुद से रिजॉल्व कर देता हूं कि कुछ लोग आपको बोलेंगे गूगल पे देख के कि यार मैंने तो रेंज देखी है, वो तो 25 कह रहा है, 30 कह रहा है। किन्होंने? हाँ जी, वो कोई बात नहीं, मैं उसका रीजन बताता हूं, इसलिए तो मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं। वर्ल्ड मैप देखा था बचपन में सबने, वर्ल्ड का मैप, मानचित्र इधर से शुरू होता था तो यहां नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आगे अफ्रीका, यूरोप, एशिया, जापान पे खत्म हो जाता था। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, मतलब टुवर्ड्स इंडिया आते हैं, क्या आगे जापान की तरफ जाते हैं, आर्टरीज जो होती है हमारी, आर्टरीज का मतलब जो जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, उन आर्टरीज का जो डायामीटर है वो छोटा होता जाता है, डायामीटर कम होता जाता है। मतलब जैसे कि हमारे हार्ट में एक आर्टरी जाती है, कोरोनरी आर्टरी, तो एक अमेरिकन की वो जो आर्टरी होगी, एवरेज उसकी जो विड्थ होगी वो बड़ी होगी, डायमीटर ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आगे को बढ़ेंगे उसकी विड्थ, डायमीटर कम होते जाता है। तो अगर मान लीजिए ये अमेरिकन की है और ये इंडियन की है, डायमीटर कम हुआ, अब यहां पे इतना फैट आया और यहां पे भी इतना ही फैट आया, तो ब्लॉकेज कहां पे ज्यादा है? यस, इसलिए भारतीयों को दूसरों के कंपैरिजन 5 से 10 साल पहले हार्ट के चैलेंजेस आ जाते हैं, कम फैट पे हो जाता है, इसलिए ये रीडिंग्स ऐसे हैं। और दूसरी बात और बता दूं तो जैसे जैसे हम वेस्ट से ईस्ट बढ़ते हैं तो डायामीटर छोटा होता है, और जैसे जैसे हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड और फैट बढ़ जाता है खाने में। अब हमारे साथ क्या हुआ, हम दोनों जगह से फंस गए। ऐसे था, ओ सॉरी, इधर से ये वाली दिक्कत हो रही थी, डायमीटर वाली, इधर से फैट वाली। ये अमेरिका है, यहां कहीं हम है, यहां जापान है। अब इन लोगों का खाना देखो, इनका खाना बहुत बढ़िया है। पूरे विश्व का संविधान भारत में लागू नहीं होता, भारत का संविधान अलग है, भारत का पॉपुलेशन अलग है, इसलिए ये रीडिंग्स है। तो मैं समझा पाया आपको? तो आप बीएमआई में देख लो कि आप कौन सी रेंज में हो, समझ गए? तो अब सिंपल सी बात है, बीएमआई निकालने का एक फॉर्मूला होता है,
रब कर देंगे एक बार। और ये मैं चाहूंगा आप सब लोग एक बार निकालें और आप लोगों को बताएं। सिंपल है, बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स इज योर वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट। फॉर्मूला भी लिखा होगा, हाइट इंटू हाइट। तो आपका वेट, अगर आपका वेट केजीज में, हाइट मीटर में, इंटू मीटर, ये आपका बीएमआई बता देगा। आप साथ के साथ अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको अपनी हाइट मीटर में मालूम है। अगर नहीं मालूम, 5 फुट 5 इंच है तो गूगल से पूछ लेना मेरी हाइट कितनी है, आपका बीएमआई निकल जाएगा। पर मैं चाहूंगा पर आज आप घर जाके 10 से 20 लोगों का बीएमआई निकालें, क्योंकि कल को जब आप फील्ड में जाएं, अगर आप किसी को साथ के साथ बीएमआई कैलकुलेट करके दे दोगे ना, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। और आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए? आइडियल वेट क्या होना चाहिए? सिंपल, आपकी हाइट इंटू 23, और हाइट है मीटर्स में। तो सपोज एक एग्जांपल देता हूं, किसी की हाइट है 1.60, तो हाइट है, मान लो हाइट इज इंटू हाइट इंटू 23, तो मान लो किसी की हाइट है 1.67 इंटू 1.67 इंटू 23। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे को ये कैलकुलेट कर दे, 1.67 इंटू 1.67, ये टोटल बता दिया आपने मेरे को, या 1.67 इंटू 1.67 हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, 64.12 आया। ठीक है, 64 आ गया। अब मान लो इस व्यक्ति का वजन है 70, होना कितना चाहिए? तो कितना किलो एक्स्ट्रा लेके घूम रहा है? 6 किलो का बच्चा गोदी में लेके घूम रहा है रोज। घुटनों पे भी जोर पड़ेगा, दिल पे भी जोर पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? ये आज आपने कैलकुलेट करने हैं अपने लंच में ना, करना एक बार कैलकुलेट। आज ना लंच में चिकन और पनीर से ज्यादा अपने बीएमआई पे फोकस करना। सर बैक टू स्लाइड, पता चल जाएगा कितना काला धन लेके घूम रहे हो। और इनफैक्ट जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है उनके जॉइंट पे भी इंपैक्ट पड़ने लग जाता है। क्लियर? नेक्स्ट सर, नेक्स्ट कर देंगे सर। अच्छा मेरे हाथ में ही है। तो ये भी फॉर्मूला क्लियर है, हाइट इन मीटर इंटू हाइट इन मीटर इंटू 23। अब देखो यार, आप किसी के पास गए, आप खुद भी अच्छे दिख रहे हो, खुद भी अच्छा फील कर रहे हो, और आपने उसको बोला भाई साहब ये 2 मिनट आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, आपका बीएमआई ये है, आपका आइडियल वेट ये होना चाहिए, आपका वजन फिलहाल ये है, इतना किलो कम करना है, आइए इस जर्नी में हमारे साथ आइए, हर महीने हम 2 से 3 किलो लूज करते हुए इतने टाइम में आपको परफेक्ट बॉडी वेट अटेन करने में मदद करेंगे। कैसा रहेगा? 23 जो नॉर्मल बीएमआई था उसकी अपर रेंज है। ठीक है, तो तैयार है? पर उसके लिए यार खुद भी सही दिखना है। हाँ जी, मीटर में मान लो किसी की हाइट है 165 सेंटीमीटर, एक बिंदी लगा दो बीच में, 1.65 मीटर इंटू 1.65 मीटर। आगे बढ़ते हैं, सिंपल यही है, करंट बॉडी वेट माइनस आइडियल बॉडी वेट। अब देख लो आप कितना काला धन लेके चल रहे हो, किस चीज को, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अभी लंच में मिलेंगे। अब करें वेट मैनेजमेंट क्या होता है। देखो ये ना छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स टू अ बिग रिजल्ट, और यही हमें करना है यहाँ पे। तो स्टेप 2 है जर्नी, और जर्नी में 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के साथ हम आपके साथ मौजूद है। 90 डेज में आप अपने आप को परफेक्ट की तरफ बहुत तेजी से आगे ले जाएंगे। और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा शेप शिफ्ट वेट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रेंज। और इसमें जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, तो मैं एक एक करके उनके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले है शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट न्यूट्रिशनल शेक। इसमें सोए और वे प्रोटीन है। प्रोटीन से क्या होता है, मसल्स बनती हैं। प्रोटीन से क्या होता है, एंजाइम्स बनते हैं। प्रोटीन से क्या होता है, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, इंसुलिन इज अ प्रोटीन।
हीमोग्लोबिन आयरन नहीं है, प्रोटीन है। बाल क्या है? प्रोटीन। स्किन क्या है? प्रोटीन। नेल्स क्या है? प्रोटीन। डीएनए क्या है? प्रोटीन। तो इसमें प्रोटीन है, इसमें फाइबर है, सैटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है, पेट भरा भरा रहता है। ज्यादा कचौड़ी खाने का मन कब करता है? जब पेट भरा भरा रहता है या जब पेट खाली होता है? खाली होता है। वो ब्रिजवासी दिख गया हीरो के लिए भाई। आगे इसमें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स भी है। प्रीबायोटिक्स क्या होता है? प्रीबायोटिक्स होते हैं हम बैक्टीरिया, जो पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हमारे गट में होते हैं। बच्चों का पेट खराब होता है, डॉक्टर कुछ सैशे देते हैं, उसमें प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रीबायोटिक्स वो बैक्टीरिया हैं जो हमारे ओवरऑल जो गट हेल्थ है उसको अच्छा रखने में मदद करते हैं। जितना अच्छा प्रीबायोटिक आपके पास होगा, जितनी मात्रा में अच्छा होगा, उतनी आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स सॉरी। और प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक को खाने के लिए जो चीज चाहिए होती है, जैसे जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो, तो वो प्रीबायोटिक्स भी इसमें मौजूद हैं। 25 विटामिन मिनरल्स का ब्लेंड इसमें है। और ये आपको मैं मजेदार बात बताना चाहूंगा, वैसे आप सब लोगों को मालूम है कि ओवरऑल एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी वेट मैनेजमेंट में जब आप स्टार्ट करते हैं और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग आपके पास होता है, आपके पास एक एक्साइटमेंट होती है रोज उसको फॉलो करने की, तो वो जर्नी आपकी ज्यादा लंबी चलती है। और साथ साथ इसमें जिंजर एक्सट्रैक्ट भी है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसमें गोखरू है जो एनर्जी लेवल को एनहांस करने में मदद कर सकता है। और जैसे कि हमने बात करी, इसमें प्रोबायोटिक्स और एंजाइम है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने में और गट हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करते हैं। और ये सारे इंग्रेडिएंट एक साथ मिलकर आपको मदद करते हैं एक बेटर हेल्थ को रखने के लिए। तो शेप शिफ्ट के ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं, ये न्यूट्रिशनल बैलेंस में मदद करते हैं। कैसे? हमें जो खाना है, हमारी मील में जो होना चाहिए, वो इंग्रेडिएंट्स उस क्वांटिटी में, उस पोर्शन के हिसाब से ये इसमें मौजूद है। सेकंड, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखने में मदद करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स हैं जो, और एंजाइम्स हैं जो डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करते हैं। एपेटाइट कंट्रोल, फाइबर रहेगा, फाइबर है इसमें, तो आपको सैटिस्फैक्शन की फीलिंग रहेगी, तो आपका पेट भरा भरा की फीलिंग रहेगी। मसल मेंटेनेंस, हम जानते हैं कि मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो मसल मेंटेनेंस में भी मदद करता है। एनर्जी बूस्ट, इसमें 25 विटामिन मिनरल्स हैं, तो आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने में भी मदद करता है। एंड यस, इसमें कोई एडिड शुगर नहीं है, लो जीआई है। लो जीआई का क्या मतलब क्या होता है? जीआई का मतलब होता है ग्लिसेमिक इंडेक्स। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट जब ब्लड में जाके एकदम से अगर शुगर को रिलीज कर देता है, तो उसका होता है हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स। पर वो कार्बोहाइड्रेट जिससे धीरे धीरे ब्लड में शुगर लेवल आराम से धीरे धीरे वो शुगर रिलीज करता है, वो होता है लो जीआई। जिसका जीआई 55 से कम होता है, उनको हम, जिनका जीआई 55 से कम होता है उसको हम लो जीआई बोलते हैं। तो उसमें लो जीआई शुगर यूज्ड है, तो धीरे धीरे ये शुगर को रिलीज करेगा। तो ओवरऑल ये एकदम से ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करने में मदद नहीं करेगा, को रोकेगा, आराम से सस्टेनेबल शुगर रिलीज में मदद करेगा। इसको बनाना कैसे? बहुत सिंपल तरीका है। आपने लिया 25 ग्राम रसमलाई, अलग अलग वेरिएंट है ना आपके, और यही मंगल काल है कि टेस्टी तरीके से आप वेट रिड्यूस करेंगे। मतलब आप हमें थैंक यू गॉड बोलना चाहिए, वाह जी कुल्फी पीने से भी वजन कम हो रहा है, थैंक यू समीर सर। तो सिंपल 300 ml आपने स्किम मिल्क लेना है, उसमें आपने ऐड किया 25 ग्राम की एक सर्विंग है, 25 ग्राम का स्कूप, उसमें आपने मिक्स किया। और जिन लोगों को वेट को कंट्रोल करना है उनको लेना है दिन में 2 बार, प्रेफर है ब्रेकफास्ट और डिनर। मील को रिप्लेस कर देना है ब्रेकफास्ट और डिनर। और जिनको वेट मैनेज करना है उनको दिन में 1 बार लेना है। जिनको लूज करना है उनको लेना है 2 बार, और जिनको मैनेज करना है उनको लेना है 1 बार। अब जिनकी एडिशनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जिनका मसल मास कम है, तो आप ऑफिस में आके भी अपना कराडा स्कैन करा सकते हैं, तो वो लोग 1 स्कूप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर का ऐड कर सकते हैं, सो दैट आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है
वो भी फुलफिल हो जाए। हाँ जी सर। सर देखिए, हमें अगर वेट रिड्यूस करना है तो वैसे तो आप ले सकते हैं, और कोई ऐसी कोई भी एक्यूट हेल्थ कंडीशन आए तो वन शुड कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर से एक बार वो बात कर लेंगे। एज 5 years एंड अबव, जब तक है जान। जितना जितना अच्छा वेट रहेगा उतनी एवरेज लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा रहेगी। आपके फीडबैक का ही वेट कर रहा था मैडम मैं, थैंक यू। चलिए, तो नेक्स्ट है प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, जो आपको ज्यादा बेटर तरीके से प्रोटीन इंटेक को एनहांस करने में और ज्यादा प्रोटीन की डिलीवरी के साथ 12 ग्राम में आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर है, आप किसी भी चीज में मिक्स करके ले सकते हैं, पर हमें अपने आप को ज्यादा फिट और ज्यादा अच्छा हमने अपना वेट को रिड्यूस करना है, तो हम इसको किस में मिला के लेंगे? शेक में। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो कंप्लीट प्रोटीन है, कंट्रोल एपेटाइट, हाई क्वालिटी प्रोटीन, न्यूट्रल टेस्ट और अनफ्लेवर्ड है। किसी भी चीज के साथ आप इसको ले सकते हैं। ये भी आप 5 years एंड अबव दे सकते हैं। इसका एक स्कूप है 12 ग्राम का, जो आपको देता है 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन। किसी भी चीज के साथ आप इसको बना के ले सकते हैं। और अगर एक न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें, सपोज कि अगर हम एक सर्विंग ले रहे हैं, ये आपसे कोई पूछ सकता है कि एक सर्विंग ले रहे हैं हम न्यूट्रिशनल शेक की, तो हमने उसमें 300 ml मिल्क ऐड किया, जिसमें हमें मात्र 111 कैलोरी मिली और प्रोटीन है 10.5। जो हमारा शेफ शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट शेक है, जिसका एक स्कूप है 25 ग्राम का, मात्र 94 कैलोरीज में न्यूट्रिशनल डेंस फूड है, ये आपको दे रहा है 11.25 ग्राम प्रोटीन। आपने एक स्कूप ऐड कर लिया प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर का, 12 ग्राम का एक स्कूप है, 10 ग्राम वो आपको प्रोटीन डिलीवर करता है, तो मात्र 248.69 कैलोरीज। तो हम कह रहे थे ना काला धन कम आना चाहिए, और ये तो मेहनत से कमाया हुआ बढ़िया धन है। मात्र 248 कैलोरीज के साथ आपको मिलता है हाई क्वालिटी 32 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जो ओवरऑल आपको एक हेल्दियर वेट मैनेजमेंट में मदद करेगा। और आप अलग अलग तरीके से इसको ले सकते हैं। आप पानी के साथ ले सकते हैं। आप पानी में फिर कुछ ऐड करना चाहें कि मेरे को वो जो थोड़ी कैलोरीज जो हैं उसको एनहांस करना चाहते हैं, तो आप उसको अलग अलग चीज़ें को मिला के ले सकते हैं। आप उसमें मखाना डाल सकते हैं। कोई मेरे को क्वेरी कर रहा था कि क्या इसमें एग भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। आप एलमंड्स डाल सकते हैं, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको ले सकते हैं। अनस्वीटेंड एलमंड मिल्क के साथ ले सकते हैं, आप इसको बटर मिल्क के साथ ले सकते हैं, स्किम्ड मिल्क के साथ ले सकते हैं, सोई मिल्क के साथ ले सकते हैं। और आपके पास जो बुकलेट है उसमें ये आपको बता देगा लगभग कितना कैलोरीज, क्योंकि हमें कैलोरीज का भी ध्यान रखना है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट इज, क्या नाम है प्रोडक्ट का? शेप शिफ्ट फैट बर्नर कैप्सूल। मेटाबॉलिक बूस्टर है। तो हमने बात करी थी जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, ज्यादा होता है, उनको वेट गेन करने की टेंडेंसी कम होती है। और यही मेटाबॉलिक बूस्टर जो है, ये क्या मदद कर रहा है अगर हम देखें? इट हेल्प्स इन इफेक्टिव फैट बर्निंग एंड एनहेंसिंग मेटाबॉलिज्म एंड कंट्रोल एपेटाइट। और जब भी आपका मेटाबॉलिज्म एनहेंस होता है, तो जो काला धन, जो फैट स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में सेव्ड है, जहाँ जो छुपा हुआ है, वो उस पे एक्शन करके उसको मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। इसमें ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, जो फैट के एब्जॉर्प्शन को स्लो करते हैं और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो करते हैं। इस साथ साथ वो इंसुलिन लेवल्स को कम रखने में मदद करता है। ये नेचुरली, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट नेचुरली भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें गार्सिनिया कंबोजिया है, जो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फैट की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, लीवर में ऐसे एंजाइम्स को ब्लॉक करके जो कार्ब्स को कन्वर्ट करते हैं फैट में। मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने में मदद करता है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो कैटेसिन जो है इसमें, वो एक्सेस फैट को ब्रेक करता है और कैफीन भी इंक्रीज करने में मदद करता है एनर्जी एक्सपेंडिचर को। इसमें हरी तकी है जो कि मदद करता है डिटॉक्स करने में और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने में। लेना कैसे है इस पर हम एक बार बात कर लेते हैं। तो जो कैप्सूल है आपको,
कैप्सूल आपको लेना है, एक कैप्सूल दिन में ब्रेकफास्ट, एक बार दिन में ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले। तो ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले आपको एक कैप्सूल लेना है और आपका ब्रेकफास्ट क्या है? शेक। अब आपका क्वेश्चन आएंगे, खाली पेट लेना है, सुबह के लिख के लेना है? सिंपल सा इसका सजेस्टिव यूजेज है, ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले। तो शेक से आधे घंटे पहले। हाँ जी सर। इसका जो वो है वो सिंपल है, आपको मील को रिप्लेस करना है। हाँ जी, मोमोज बंद कर दोगे 5 इयर्स अब ज्यादा बेटर रहेगा। एंड नेक्स्ट, शेप शिफ्ट फैट बर्नर प्रीमिक्स। जनरली हम जब भी घर में होते हैं, खाली बैठे होते हैं, तो क्या बोलते हैं? क्या बना लो? दोस्त घर पे आते हैं, क्या बना लो? और वो चाय कैलोरीज को बढ़ाती हैं। एक ऐसा तरीका जिसको आप सिप करें, वो आपके फैट को बर्न करें और एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करें, तो उसके लिए आपके पास एक रिफ्रेशिंग लेमन फ्लेवर में ये फैट बर्नर प्रीमिक्स अवेलेबल है, जिसमें गार्सिनिया कंबोजिया ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जिनके बारे में हमने बात करी, साथ साथ इसमें जिंजर एक्सट्रैक्ट भी है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा लगता है, और पिपरिन एक्सट्रैक्ट जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट फैट और ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है गट में उसको कम करता है, जिसके कारण फैट और ग्लूकोज जब कम एब्जॉर्ब होगा तो वेट गेन के चांसेस भी कम होते हैं। सिंपल सा तरीका है इसको लेने का। सैशे में अवेलेबल है, दिन में 2 बार कभी भी आप इसको ले सकते हैं। आइडियली आप चाहें तो आप इसको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ले सकते हैं, और एक बार लंच और डिनर के बीच में ले सकते हैं। इसको आपको पानी में 100 ml वाटर में इसको आपको डालना है, स्टिर करना है गर्म पानी में, और इसको आप ले सकते हैं। और इसको लेना चाहिए आइडियली आपको। तो जिन लोगों को वेट कंट्रोल करना है तो उनके लिए एक फॉर्मूला है, उनके लिए फॉर्मूला है 1-2-2। एक बार सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। तो एक बार फैट बर्नर कैप्सूल, 2 बार शेक और 2 बार प्रीमिक्स। तो एक एग्जांपल है, सुबह 7:30 बजे फैट बर्नर कैप्सूल लिया, 8 बजे ब्रेकफास्ट के लिए में हमने शेक लिया, 12:30 के करीब चाय ले ली, 1:30 बजे हमने हेल्दी लंच खाया, 4 बजे फैट बर्नर प्रीमिक्स लिया, एंड 7 बजे हमने मील रिप्लेसमेंट न्यूट्रिशनल शेक ले लिया। तो ये फॉर्मूला है। और जिनको वेट को मेंटेन रखना है उनके लिए फॉर्मूला है 1-1-2। क्या फॉर्मूला है? सब लोग बोलेंगे। तो एक बार फैट बर्नर कैप्सूल, एक बार शेक और 2 बार टी। हाँ, 1-2 को 4। यस। अब तो इस द न्यू वे, द नेक्स्ट वे, द मोदी वे। तो अब 1-2 को 4 की जगह 1-2 का 2। हाँ, इनकम 4 गुना हो सकती है। एंड तो अगर आप देखें इसमें, सुबह 7:30 बजे ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले कैप्सूल लिया, हेल्दी ब्रेकफास्ट किया, बीच में चाय लिया, उसके बाद अच्छा लंच किया, एक सेशे लिया किसका? प्रीमिक्स का, और डिनर को रिप्लेस कर दिया। भारतीयों में ज्यादातर वेट बढ़ने का कारण क्या होता है? क्या होता है? तो ये सब आपके पास, ये पूरी रेंज है, आप अलग अलग रिजीम फॉलो कर सकते हैं। आप ये टारगेट करके चलें कि हम खुद एटलीस्ट 4 व्यक्ति हर हफ्ते ऐसे लेके आएंगे। और आप अपने नेटवर्क को देखिए, उसमें कितने कितने लोग हैं। हम यहाँ पे कितने लोग हैं लगभग? सर कितने लोग हैं यहाँ पे? 300-400 लोग हैं यहाँ पे। यही अगर हम इस मोड में लग जाएं, खासकर 15 तारीख से पहले, तो 3,300 लोग हैं यहाँ पे। 4-4 लोग हमने लेके आने हैं, और हर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर लेवल पे अगर हम देखें 5 से 6 लोग हम ले आए, तो बहुत आसान है हमारे लिए ये 3,000 नए लोग लेके आना और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा
पैन इंडिया कोई रीजन अगर नंबर 1 चल रहा है तो वो आप लोग हैं। दिल्ली एनसीआर इस रेंज में नंबर 1 है। और इसी के साथ मैं चाहूंगा आप इस पूरी रेंज पे ध्यान देते हुए एक हेल्दी, हैप्पियर और फिटर इंडिया की तरफ आगे बढ़ें। और लास्ट में मैं इसी बात के साथ अपने आपको ये बोलूंगा कि द न्यू वे, द नेक्स्ट वे, आवाज नहीं आ रही है, द न्यू वे, द नेक्स्ट वे, द ओनली वे। Thanks a lot for your time and thanks a lot for being such a lovely audience. Thank you.